Myself Hemar sir, today we discuss about the class 11th chemistry टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट? आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, इस लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ पॉइंट समझ लीजिए स्टूडेंट कि इसके कुछ पॉइंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। दूसरा क्या है? प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है वो ये है, कंज्यूम्ड कंप्लीटली ऑलवेज, कंज्यूम्ड कंप्लीटली ऑलवेज, मतलब कंज्यूम हो जाएगा हमेशा। और लास्ट पॉइंट है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज, या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड, amount of product depends on limiting reagent only, on limiting reagent only। जो अमाउंट प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा डिपेंड करेगा किस पे? लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करेगा। सबसे लास्ट पॉइंट, अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, divide the moles of reactant by their stoichiometric coefficient, or balancing coefficient, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू बराबर हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान रखना, जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू और किसके बराबर होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ऑलवेज रिएक्टेंट होगा, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एज रिक्वायर्ड, कंज्यूम्ड कंप्लीटली ऑलवेज, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालना चाहते हैं तो डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या हो जाएगी? लिमिटिंग रिएजेंट होगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया गया है कि A+2B रिएक्शन है, बन रहा है C, मतलब रिएक्टेंट है A+2B, इससे बन रहा है प्रोडक्ट C। तो लिमिटिंग रेट हमसे पूछ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो हमें याद रखना रिएक्टेंट होगा। अच्छा, ये कुछ वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू दिया गया है A की 5 मोल, ठीक है, और B का दिया गया है 2 मोल। कितना दिया गया है? 2 मोल। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए, जो है फाइंड आउट, पूछ रहा है फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बताइए। चलिए, रिएक्टेंट होगा, लेस अमाउंट होगा, इतना रिक्वायर्ड होगा, कंज्यूम कंप्लीट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम लेते हैं डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। चलिए इसको डिवाइड करते हैं 5। देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कितना है? 1 है, तो कितना आ जाएगा? चलिए अब इसकी बात करते हैं। 2 मोल है, अब 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो देखिए 5 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो कौन कम है? ये, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें ए और बी में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? बी होगा। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट?
तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग लिमिटिंग रीजन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं जो है, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब समझ में आया स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू लिमिटिंग रीजन होना चाहिए। लिमिटिंग रीजन होगा ए और 2b, सी बना रहा था, ए के 5 मोल थे, बी के 2 मोल थे। लिमिटिंग रीजन आपसे पूछ रहा था, तो इनके मोल को इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। 5/1 5 आ जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा। तो ये सबसे लेस्ट अमाउंट है, देखा होगा लिमिटिंग रीजन। क्योंकि मैंने आपको बताया था डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, जो मिनिमम वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? चलिए इसको रफ करते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं जो है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि 0.2 मोल BaCl2, 0.2 मोल BaCl2 react with 0.5 मोल Na3PO4 to give Ba3PO4 का होल ट्वाइस, Ba3PO4 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेरियम फास्फेट एंड NaCl। द लिमिटिंग रीजन विल बी। चलिए इसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए आप। तो बैलेंस रिएक्शन क्या होगा, 3BaCl2 जब रिएक्ट करता है आपके सामने 2Na3PO4 के साथ, तो फॉर्मेशन करता है Ba3PO4 का होल ट्वाइस, Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6NaCl। क्या बनाता है, 6NaCl। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? चलिए फिर रूल हम लगाते हैं, इनके मोल को इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। अब 0.2 मोल का BaCl2 दिया गया, इसको हम क्या करेंगे, 0.2 अपान कोएफिशिएंट कितना है 3। चलिए 0.5 मोल का दिया Na3F4, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 0.3 अपान कितना, सॉरी 0.5 दिया गया, 0.5 अपान कितना इसका कोएफिशिएंट है 2। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? जहां पे आ जाएगा 0.06 ये आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.25। तो बताइए कौन सी वैल्यू लेस है, ये वाली वैल्यू। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग रीजन। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन। समझ में आया स्टूडेंट कैसे मैंने निकाला, इसको नोट कर लीजिए आप। देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 0.2 मोल BaCl2 रिएक्ट विद 0.5 मोल Na3PO4 टू गिव Ba3PO4 का होल ट्वाइस एंड NaCl। द लिमिटिंग रीजन विल बी। अब लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि उनके मोल को उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू लेस आए वही लिमिटिंग रीजन में आएगा। BaCl2 कितने मोल दिए गए, 0.2, Na3PO4 कितने मोल दिए, 0.5, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। 0.2 अपान 3, 0.5 अपान 2, ये आ जाएगा 0.06, ये आ जाएगा 0.25। इस तरह से आप जो है लिमिटिंग रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर समझ में? चलिए स्टूडेंट, अब यही क्वेश्चन हमारे पास रहेगा स्टूडेंट, बस थोड़ा सा डाटा चेंज करेंगे। हमसे पूछा है कितने मोल
Ba3PO4 का होल ट्वाइस बनेगा। बस डाटा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 0.5 मोल BaCl2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास होगा जो है क्या हो जाएगा 0.2 मोल। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा 0.5 मोल BaCl2 रिएक्ट विद 0.2 मोल Na3PO4 टू गिव Ba3PO4 का होल ट्वाइस। ये कर रहा है, समझे? तो आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ Ba3 फॉर्म, number of mole of Ba3PO4 का होल ट्वाइस फॉर्म, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए लिमिटिंग रेजन निकालते हैं। ये आपने पास इस बार क्या दिया 0.5 मोल दिया अपान का स्टाइकिक कोएफिशिएंट 3, ये अपने पास 0.2 दिया गया, इसका कितना है 2। चल इसको हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास है बताइए 0.16, अपने पास क्या रहेगा 0.1, आगे कि नहीं है तो बताइए कौन लिमिटिंग रीजन हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजन। चलिए अब थोड़ा जब लिमिटिंग रीजन हमको मालूम चल जाए तो अब उसका जो लिमिटिंग रीजन हो उसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है उसके साथ कंपेरिजन कर लीजिए। अब देखिए अगर इसका 2 मोल होता तो इसके कितने मोल बनते, 1 मोल बनते। तो अगर इसका 0.2 मोल है तो कितना बनेगा, तो समझ पा रहे हैं? अगर इसका 2 मोल होता तो इसके कितने मोल बनते, 1 मोल बनता है। कितना मोल बनता? अब अगर इसका 0.2 मोल, कितने मोल 0.2 मोल, तो आपको देखना है। तो अगर ये इधर देखते हैं, अगर ये 2 मोल होता तो ये BaCl2 कितना बनता, 1 मोल बनता। तो अगर ये 0.2 मोल है, 0.2 मोल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2/2 इंटू 1, तो कितना मोल आ जाएगा ये 0.1 बनेगा मोल। स्टूडेंट समझ में? अच्छा स्टूडेंट आप ये मत समझिएगा 0.1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोल से मतलब है। अगर इसका 2 मोल होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, अगर इसके 0.2 मोल है तो कितने बन जाएंगे 0.1 मोल। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? चलिए इस तरह से क्वेश्चन हमने इसको देखा जो है, तो अब मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका एक बैलेंस इक्वेशन बनाइए, बैलेंस रिएक्शन बनाइए, और उसके बाद उसके मोल को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू कम हो वो लिमिटिंग रीजन की तरह काम करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जो आपके बैलेंस रिएक्शन है उसमें कंपेरिजन कीजिए लिमिटिंग रीजन से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग देखें हमें क्या ना प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन करना था, इन दोनों में लिमिटिंग रीजन आइडेंटिफाई करना था, ये लिमिटिंग रीजन है। तो अगर इसके 2 मोल होते तो इसका 1 मोल बनता, तो अगर इसके 0.2 मोल है तो इसके आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की इस वीडियो में जनरली हम लोगों ने क्या किया कि लिमिटिंग रीजन के 2 से 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन ज्यादा ही कहना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉरी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।